बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. Dear students, today our topic is the simple past tense. आज हम past tense को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स past tense में देखें, we use the simple past tense to talk about what happened at the definite time in the past. कोई भी ऐसा काम जो माजी में किसी ख़ास वक्त में किया गया हो उसको बयान करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। देयर आर सम कॉमन एक्सप्रेशंस वी यूज़। कुछ कॉमन एक्सप्रेशन हैं जिनको यूज़ करते हैं हम। यस्टरडे, लास्ट नाइट, अ मंथ अगो, लास्ट वीक, यस्टरडे आफ्टरनून एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स ये वर्ड्स हैं जो ये जिन सेंटेंसेस के लास्ट पर आ जाए ना या जिन सेंटेंसेस में आ जाए उनको हम पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे सिंपल पास्ट में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्राइटेरिया और रूल्स को स्टडी करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले हमारे पास है एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस। अब इसमें आप देखें सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, इनके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। बेशक हमारे पास आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, ही, शी, इट कोई भी आ जाए, इसके साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। अब उसने सेंटेंस बनाया आई लिव्ड इन अ स्मॉल अपार्टमेंट। अब जो इधर सेकंड फॉर्म लगी है लिव्ड, ये हमें बता रही है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास ही लिव्ड इन अ बिग हाउस, ये भी बिल्कुल पास्ट टेंस है। ही लिव्ड इन अ, ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म लगी है। दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, इधर भी प्ले की सेकंड फॉर्म लगी है प्लेड। टू मेक अ पास्ट टेंस वर्ब वी नॉर्मली जस्ट ऐड ईडी टू द एंड ऑफ द रेगुलर वर्ब। अब हमारे पास जो रेगुलर वर्ब है उसके एंड पर अगर हम ईडी लगा देंगे ना तो हमारे पास वो पास्ट टेंस बन जाएगा। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में प्ले लिखा है, प्ले के आगे उन्होंने ईडी लगाया तो उनके पास प्लेड सेकंड फॉर्म बन गई। रेन के आगे ईडी लगाया रेन्ड। कुक ईडी लगाया सेकंड फॉर्म बन गई कुकड। वॉच के आगे ईडी लगाया वॉच्ड। इसी तरह नीड नीडिड, वांट वांटेड। इफ़ द रेगुलर वर्ब ऑलरेडी एंड्स इन ई, अगर रेगुलर वर्ब पहले ही ई के साथ एंड होता हो वी जस्ट ऐड अ डी टू द एंड। अब एंड पे हमारे पास किसी रेगुलर वर्ब के अगर सिर्फ ई है, डी नहीं है, ई है, तो हम उसके एंड पे सिर्फ डी लगा देंगे। हमने ई डी एंड पर ई डी का क्राइटेरिया पूरा करना है। जैसे हमारे पास एल आई वी लिव है तो लिव में ई एंड पे आ रहा है तो हम सिर्फ डी लगाएंगे तो हमारे पास ये पास्ट सिंपल टेंस बन जाएगा लिव्ड। आगे हमारे पास स्माइल है, स्माइल में भी एंड पे ई है तो डी लगाएंगे स्माइल्ड। डांस है, इसके एंड पे भी ई है तो डांस्ड। इस तरह हमारे पास लिव का लिव्ड, स्माइल का स्माइल्ड और डांस का डांस्ड। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पास्ट सिंपल टेंस की नेगेटिव फॉर्म को देखते हैं। नेगेटिव फॉर्म में सेम एज इट इज़ हमारे पास आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे। एक्सिलरी वर्ब हमारे पास डिड नॉट, हम इसमें हेल्पिंग वर्ब पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड है तो डिड को हम सिंपल जब एफर्मेटिव ट्रांसलेट करते हैं तो हम इसका हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं यूज़ करते। जैसा कि हम सिंपल प्रेजेंट में करते थे उसमें भी हम एफर्मेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू डज इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डू डज का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह डिड का इस्तेमाल भी हम एफर्मेटिव के लिए नहीं करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए करेंगे। तो इसमें हमारे पास नेगेटिव में आएगा डिड नॉट या डिडंट। स्टूडेंट्स वर्ब इसमें लिव, प्ले, वॉच, अब उन्होंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है क्योंकि हमारे पास जिस तरह एस और ई एस प्रेजेंट इंडेफिनेट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं लगता था, इसी तरह हमारे पास इधर भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में, लेकिन सिंपल फॉर्म में एफर्मेटिव फॉर्म में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो इधर हमारे पास प्रेजेंट में क्या था, वी डू नॉट नीड अ डिक्शनरी। अब इसमें उसने फर्स्ट फॉर्म लगाई है एस और ई एस इसके साथ नहीं लगाया क्योंकि वो नेगेटिव फॉर्म में ट्रांसलेट कर रहा है वी डोंट नीड अ डिक्शनरी।
तो इसमें अब वो पास्ट में अगर जाए, वी डिड नॉट नीड अ डिक्शनरी। अब इसमें उसने अगर वो कहता वी नीडिड अ डिक्शनरी, तो ये हमारे पास एफर्मेटिव फॉर्म थी, क्योंकि उसने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया और उसने वर्ब की, जब वो पास्ट इंडेफिनेट की नेगेटिव फॉर्म में ट्रांसलेट करेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएगा, वी डिड नॉट नीड अ डिक्शनरी। अब नेक्स्ट देखें, प्रेजेंट में है जैक डज नॉट वांट टू गो। अब इधर उसने प्रेजेंट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज़ को इस्तेमाल करते हुए डज़ को यूज़ किया है, डज़ नॉट। तो डज़ नॉट भी सेम एज इट इज़ डू नॉट नीड था, इधर भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ई एस नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो पास्ट इंडेफिनेट में हमारे पास अब जैक डिड नॉट वांट टू गो, इधर हमारे पास डिड नॉट, डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और नॉट नेगेटिव फॉर्म, इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट आएगी। अगर इधर हमारे पास नेगेटिव फॉर्म ना होती तो जैक वांटेड टू गो आना था, हमारे पास डिड भी नहीं था आना और नॉट नेगेटिव फॉर्म भी नहीं थी आनी। पास्ट टेंस इरेगुलर वर्ब्स आर ओनली इरेगुलर इन एफर्मेटिव सेंटेंस, नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल पास्ट टेंस की एफर्मेटिव फॉर्म देखें, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। एफर्मेटिव में यू वेंट टू द कॉन्सर्ट। अब इधर सेकंड फॉर्म उसने लगाई है क्योंकि ये हमारे पास सिंपल फॉर्म है, एफर्मेटिव फॉर्म है, तो इसमें हम वेंट लगाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिव फॉर्म को देखें, यू डिड नॉट गो टू द कॉन्सर्ट, अब इसमें उसने डिड नॉट लगा दिया। डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव फॉर्म का, तो इधर हमारे पास गो आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसको हम अब नेगेटिव में ट्रांसलेट कर रहे हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन सिंपल फॉर्म में एफर्मेटिव फॉर्म में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। डिड नॉट टेल्स अस इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस इन द पास्ट। जो डिड नॉट है हमारे पास, ये हमें बताता है कि पास्ट टेंस की ये नेगेटिव फॉर्म है। वेंट, वी यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ द इन्फिनिटिव गो टू गो, इधर हम टू गो को इन्फिनिटिव को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इधर हम वेंट का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस की अब हम इंट्रोगेटिव फॉर्म को स्टडी करते हैं, क्वेश्चनिंग फॉर्म को स्टडी करते हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस क्वेश्चनिंग फॉर्म, इसमें हम एक्सिलरी वर्ब हमारे पास है, जो एक्सिलरी उसको सबसे स्टार्ट पे हम ले आते हैं, स्टार्ट पे यूज़ करते हैं उसको। इसमें हमारे पास डिड है हेल्पिंग वर्ब, तो उसको हम स्टार्ट पे यूज़ करेंगे। जिस तरह बाकी टेंसेस में हम जब क्वेश्चन की फॉर्म हम देते थे टेंस को, तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आते थे, इसी तरह डिड को हम स्टार्ट पे ले आएंगे। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। इसके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, लेकिन सिंपल एफर्मेटिव फॉर्म में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में। लेकिन पास्ट इंडेफिनेट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, हम सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास इधर स्पीक, नीड, लाइक। डिड आई स्पीक, डिड यू नीड, डिड वी लाइक, इस तरह हमारे पास क्वेश्चनिंग फॉर्म होगी। तो प्रेजेंट में अगर हम देखें, इसको उन्होंने पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट को कंपेयर किया हुआ है। डू आई नीड अ टिकट, अब इसमें उसने हेल्पिंग वर्ब डू को स्टार्ट पे लगाया है, तो वर्ब की उसने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, एस और ई एस का इजाफा नहीं किया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंपल फॉर्म में हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं। तो इसको उसने पास्ट में अब कन्वर्ट किया है। डू हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट का, तो डिड है हेल्पिंग वर्ब पास्ट का। डिड आई नीड अ टिकट, अब इधर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड स्टार्ट पे आ गया, इसलिए उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। लेकिन अगर हमारे पास ये एफर्मेटिव होता तो आई नीडिड अ टिकट, इधर वर्ब के हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज़ होनी थी। नेक्स्ट हम देखें प्रेजेंट, डज शी लिव इन जापान, अब इधर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, एस और ई एस का इजाफा नहीं हुआ प्रेजेंट इंडेफिनेट में, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इसमें डज यूज़ हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास वर्ड, व्हेन, वेयर, व्हाट, अब हमारे पास क्वेश्चनिंग वर्ड है ये।
अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में कब या जब या कहाँ या फिर क्या ये अल्फाज आ जाएं तो इनको हम क्वेश्चनिंग वर्ड्स कहते हैं। ये हम एक्सिलरी वर्ब से भी पहले लगाते हैं। हमारे पास इनका क्राइटेरिया है, सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड जिस तरह व्हेन, वेयर, व्हाट, उसके बाद हम एक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, डिड, हेल्पिंग वर्ब है जो इसका। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, उसके बाद वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, व्हेन डिड यू अराइव, इसमें हमारे पास सेंटेंस डिड यू अराइव भी बन सकता था, लेकिन उसने व्हेन लगा दिया, पूछ लिया कब, तो इधर हमारे पास व्हेन है जो ये क्वेश्चनिंग के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस तो डिड यू अराइव अगर कह दें तो वो भी कंप्लीट है, लेकिन उसने सवाल कर लिया कब, तो इधर हमारे पास कब की इंग्लिश व्हेन आएगी, तो ये भी हमारे पास इंटरोगेटिव फॉर्म है। नेक्स्ट है वेयर डिड दे गो। अब वेयर है जो ये भी हमारे पास क्वेश्चनिंग वर्ड है, कहाँ का पूछ रहे हैं वो, तो इधर हमारे पास वेयर डिड दे गो। बाकी सेम रहेगा, वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म होगी, हेल्पिंग वर्ब भी डिड लगेगा, लेकिन जो क्वेश्चनिंग वर्ड हम ऐड कर रहे हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये हमारे पास क्वेश्चनिंग वर्ड एक्सिलरी से पहले आ जाएंगे। वाई डिड शी लीव अर्ली, इधर हमारे पास वाई, क्यों, क्यों को ट्रांसलेट इंग्लिश में करें तो हमारे पास वाई आएगा, तो इसको उन्होंने एक्सिलरी से पहले लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस की एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चनिंग फॉर्म को तीनों को उन्होंने इकट्ठा एक पेज पर कंपेयर किया है। एफर्मेटिव सिंपल फॉर्म में हमारे पास सबसे पहले जैसा कि आपको बता चुका हूँ सब्जेक्ट आएगा, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब आएगा, वर्ब की हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज़ होगी सिर्फ एफर्मेटिव फॉर्म में। पास्ट इंडेफिनेट की, पास्ट सिंपल टेंस की एफर्मेटिव फॉर्म सादा फिक्रा, उसमें हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। एग्जाम्पल देख लें, आई लिव्ड इन लंदन, तो इधर हमारे पास लिव्ड सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। शी लिव्ड इन पेरिस, अब हमारे पास इधर भी लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। ही वॉच्ड अ मूवी, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड। इसी तरह दे वांटेड अ हॉलीडे, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड। इसी तरह स्टूडेंट्स नेगेटिव फॉर्म को देखें, ये एक नोट लिखा है, देयर इज़ ओनली वन फॉर्म ऑफ ईच वर्ब इन द पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की हम सिर्फ एक फॉर्म यूज़ करते हैं, वो है सेकंड फॉर्म। पास्ट टेंस रेगुलर वर्ब्स एंड इन ईडी, पास्ट टेंस है जो वो रेगुलर वर्ब्स यानी ईडी से एंड होगा। नेगेटिव फॉर्म को अगर हम देखें, नेगेटिव पास्ट सिंपल टेंस की नेगेटिव फॉर्म में सबसे पहले हमारे पास बिल्कुल एफर्मेटिव की तरह सब्जेक्ट आएगा, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब से पहले हम एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। एक्सिलरी में हमारे पास डिड इस्तेमाल होगा जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगाएंगे जो हमारे पास नेगेटिव सेंस देगा। उसके बाद हमारे पास वर्ब आएगा जैसा कि स्पीक, नीड, लीव, कोई भी वर्ब इधर आ सकता है। एफर्मेटिव देखें, आई लिव्ड इन स्पेन, ये हमारे पास सिंपल टेंस है पास्ट इंडेफिनेट का, तो इसका अगर हम नेगेटिव देखें तो हमारे पास आई डिड नॉट लिव इन स्पेन। अब इसमें उसने लिव्ड है जो उसको लिव में फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो डिड इधर आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के आने से सेकंड फॉर्म है जो वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और नॉट हमें नेगेटिव की सेंस देगा। एफर्मेटिव की एग्जांपल है, ही वॉच्ड अ मूवी। अब वॉच्ड हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब ये हमारे पास सिंपल एफर्मेटिव है। लेकिन अगर हम वॉच लगा दें और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दें और साथ नॉट को अटैच कर दें तो ये हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस की नेगेटिव फॉर्म होगी, ही डिड नॉट या ही डिडंट वॉच अ मूवी। नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव फॉर्म को देखते हैं। इंट्रोगेटिव फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चनिंग की जाती है। क्वेश्चनिंग में हमारे पास सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एफर्मेटिव और नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता था फिर वर्ब आता था, लेकिन नेगेटिव में हमारे पास सब्जेक्ट के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब नॉट आ जाता था और वर्ब आ जाता था। उसके बाद
क्वेश्चनिंग फॉर्म इंट्रोगेटिव में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है और एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हमारे पास इधर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। सब्जेक्ट आई हुई दिए यू ही शी इट आएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद वर्ब आ जाएगा स्पीक नीड लिव। तो हमारे पास नोट है द बेस फॉर्म ऑफ द इन्फिनिटिव to go, to need, to speak, to live. The verb is not in the past tense in question. It tells us we are asking a past tense question. Past में हम to go, to need, to speak लगाने से past indefinite tense को ज़ाहिर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें helping verb did का इस्तेमाल करना पड़ेगा इंट्रोगेटिव फॉर्म में। तो नेक्स्ट हमारे पास एफर्मेटिव की एग्जांपल है you lived in Italy। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव में, जिस तरह हमने पीछे एफर्मेटिव को आई लिव्ड इन स्पेन को आई डिड नॉट लिव इन स्पेन में कन्वर्ट किया। यू लिव्ड इन इटली, तो इधर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है डिड वो आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, डिड यू लिव इन इटली। अब इधर उसने एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया और लिव को लिव्ड की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म लिव में कन्वर्ट किया। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास शी वॉच्ड अ मूवी। अब इसमें उसने सेकंड फॉर्म यूज़ किया, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड का इस्तेमाल किया क्योंकि ये उसके पास एफर्मेटिव है। लेकिन क्वेश्चनिंग में अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड स्टार्ट पे आ जाएगा, डिड शी वॉच अ मूवी। तो वॉच इधर हमारे पास आया क्योंकि सेकंड फॉर्म को उसने फर्स्ट में कन्वर्ट किया है हेल्पिंग वर्ब डिड के आने की वजह से। एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चनिंग सेंस को जाहिर करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पास्ट इंडेफिनेट को डिटेल में स्टडी किया। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब।